नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर की क्लास ले रहे हैं और इस कंप्यूटर की क्लास में हम कंप्यूटर के जो भौतिक उपकरण हैं अर्थात हार्डवेयर जो हैं, हार्डवेयरों को हमने इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसों में बांटा था ना, तो उनमें से हम एक पार्ट इनपुट डिवाइस ले रहे हैं। इनपुट डिवाइस वैसे तो सबको ही पता होता है इनपुट क्या है। यहाँ देखो, इनपुट का मतलब ये है, सीधा सा इनपुट डिवाइसों से मतलब ये हो गया कि ऐसे उपकरण, ऐसे साधन, ऐसे मशीन, ऐसे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर कुछ ग्रहण करता है। अब कुछ कंप्यूटर ऐसा तो है नहीं कि कुछ खाना खाएगा, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो वो क्या करेगा, ग्रहण क्या करेगा, वो हमारे द्वारा दिए गए डाटा और निर्देशों को ग्रहण करता है। हम जिन उपकरणों के माध्यम से कंप्यूटर को कुछ आदेश देते हैं, कुछ डाटा देते हैं, कुछ निर्देश देते हैं, वे सारे उपकरण क्या कहलाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब देखिए, इनपुट डिवाइस जैसे RSSIT है या कोई छोटे जो पेपर हैं, छोटे पेपर जो होते हैं, वैसे पेपर कोई छोटा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए हमें। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी एकदम सरल चीज को सोच करके क्या करते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, और वही सवाल परीक्षा में जब आता है और हमारा गलत होता है, तब हमें लगता है कि यार ये तो गलत हो गया और हमने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या। इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी परीक्षा तो वैसे कोई नहीं होती है, लेकिन फिर भी माना जाए तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। एक क्वेश्चन लगभग जो वैकेंसीज हैं या फिर RSSIT आपका है, उनमें एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है हर बार। एक क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन में पूछा जाए, डायरेक्टली ये सब पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से इनपुट डिवाइस है या निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। इसलिए हमें इनपुट डिवाइस का तो पता चल गया कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर कुछ ग्रहण करता है, जिन उपकरणों के द्वारा कंप्यूटर कुछ ग्रहण करता है, तो वो क्या होगी, इनपुट डिवाइस हो गई। हमें ध्यान रखना है कि इनपुट डिवाइसों में कौन कौन शामिल है, इनपुट डिवाइसों में कौन कौन शामिल होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड होता है, सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला ये कीबोर्ड है, माउस है। अब ये माउस पॉइंटिंग डिवाइस में आता है। अब प्रश्न एक यहाँ से भी बन सकता है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइसों में बहुत सारी डिवाइस आती हैं, तो अपन ध्यान रखेंगे कि जो पॉइंटिंग डिवाइस, जो माउस है, वो पॉइंटिंग डिवाइसों का एक हिस्सा है। यानी पॉइंटिंग डिवाइसों में बहुत सारी डिवाइस हैं, उनमें माउस भी शामिल है। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि निम्न में से कौन सा उपकरण इनपुट है। तो इनके नाम हमें याद रखने होते हैं। कीबोर्ड, ये सामान्य सी बात है कि ये सब हमने देख लिया आज तक। कीबोर्ड, पहले की बात अलग थी, कीबोर्ड है। पॉइंटिंग डिवाइसों में कौन कौन है, ये भी ध्यान रखना है। ये सब इनपुट ही हैं, लेकिन आगे ये जो लिख रखे हैं मैंने, ये पॉइंटिंग डिवाइसों में शामिल होता है, क्योंकि एक उप प्रश्न ये सभी बन सकता है। निम्न में से इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, निम्न में से इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। इसलिए ध्यान रखना है। पॉइंटिंग डिवाइसों में क्या आता है, माउस, अच्छे से पता है, जॉयस्टिक, जिनका खेलने में, जो कंप्यूटर जो गेम होते हैं उनको खेलने में इनका उपयोग किया जाता था। जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। ट्रैक बॉल में जो बॉल जो का हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर उठा होता है। ट्रैक पॉइंट, ये देखो ट्रैक बॉल है, ट्रैक पॉइंट है। यहाँ हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इनपुट डिवाइस है ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ट्रैक पॉइंट है, टच पैड है। टच पैड जैसे कीबोर्ड पे हमें वो जो ये है ना लैपटॉप, उस पे हमें किसी माउस की जरूरत नहीं होती। उस पे माउस का काम करने के लिए एक पैड सा होता है, उसे टच पैड कहते हैं। ठीक है, टच पैड है। इसके अलावा और भी हैं, कौन कौन से हैं, स्कैनर। क्या ये स्कैनर है, जो पॉइंटिंग डिवाइस में तो नहीं शामिल होता है, लेकिन मैं यहाँ ये वाले ध्यान रखना है, स्कैनर है। ग्राफिक्स टैबलेट है। इसके अंदर से हम किसी प्रकार के जो टेक्स्ट हैं, किसी प्रकार का जो प्रिंट है या फिर कोई लिखी हुई, हाथ से लिखे हुए कागज है, उनसे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं, उसे स्कैन कर सकते हैं। उनकी हूबहू कॉपी की जा सकती है। ग्राफिक्स टैबलेट, ये उनमें क्या होता है कि जैसे कि कोई चित्र बनाना होता है,
इसके लिए एक पेन का यूज करते हैं ना आजकल डिजिटल रूप में, तो वो ग्राफिक्स टेबलेट भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस है, मिडी डिवाइस है। अब इसका फुल फॉर्म, इनके बारे में हम आगे जानेंगे, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। लेकिन एक पर्सन यहाँ से क्लियर कर लो, यहाँ से एक पर्सन पक्का आता है कि इनमें से इनपुट डिवाइसें कौन कौन सी हैं। अब मैंने यहाँ सब नाम लिखे के, ये सारे इनपुट ही डिवाइस नहीं है, उनमें से कुछ उबेनिस्ट भी हैं। उबेनिस्ट का मतलब है इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हो, ऐसे भी इनमें मिलेंगे। तो देखो, लेकिन ये इनपुट में तो गिनती होंगे ही होंगे ना फिर। तो ग्राफिक्स टेबलेट है, मिडी डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और एक बार शायद ये वैकेंसी, किसी वैकेंसी में आया हुआ भी पर्सन है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR का फुल फॉर्म है। ये तो कई भर्तियों में दोहराया गया है, कई बार आया हुआ है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी क्या था, रिकॉग्निशन है, ये भी रिकॉग्निशन है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, किसका फुल फॉर्म हो गया, OCR का, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। बार कोड रीडर, ये भी बहुत बार आया हुआ है, बार कोड रीडर, BCR का फुल फॉर्म है। ये सब इनपुट डिवाइस है। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस है, रिकॉग्निशन डिवाइस है, कॉग्निशन नहीं है, रिकॉग्निशन डिवाइस है। और वेब कैमरा, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो हमें इनके नाम याद रखने हैं। पहला पर्सन यहाँ से बनेगा, एक पर्सन बनता है अक्सर किसी न किसी वैकेंसी में, किसी न किसी पेपर में ऐसा पर्सन जरूर बनता है, इसलिए इनके नाम याद रखना पहला काम हमारा रहेगा। कुछ के तो नाम हमें याद होते हैं, जैसे कीबोर्ड, इसको मत ध्यान में रखो, जैसे माउस है मत रखो, जॉयस्टिक है इसको इतना सा ध्यान रखो कि इसका उपयोग किस में किया जाता है, जो कंप्यूटर के गेम होते हैं उनको खेलने में इसका उपयोग किया जाता है। और ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी है, आपके RSS CIT में प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी है, और ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है। ट्रैक बॉल है, ठीक उसी माउस की टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें जो है वो बॉल है वो ऊपर उठी हुई होती है, दो साइडों में होती है और एक बीच में होती है। ट्रैक बॉल है, ट्रैक पॉइंट है। वैसे थंबनेल पर मैं सारे इनपुट हैं इनकी फोटो लगाऊंगा, तो उसमें आप एक एक इनके नीचे उसके नाम भी मिलेंगे, आपको अच्छे से उनको देख लेना कौन कौन सी चीज क्या क्या है, कैसी है। ट्रैक पॉइंट, टच पैड, अब ये पता ये है कि जो लैपटॉप वगैरह होते हैं उनमें अपन क्या करते हैं, माउस का भी कोई खास जरूरी नहीं होती है, लगाए तो वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन उसमें खुद की व्यवस्था होती है। उसके बाद इसके अलावा स्कैनर, स्कैनर भी इनपुट का काम करता है, इनका भी हमें लगभग पता होता है सबको, और जिसको नहीं है तो वो भी ध्यान रखें। ग्राफिक्स टेबलेट, इनमें मैंने बताया ना, इसमें क्या करते हैं, डायग्राम वगैरह जो बनाने में काम लिया जाता है, ये आता है ग्राफिक टेबलेट। इसमें एक पेन, लाइटिंग पेन होता है, उसका यूज किया जाता है। मिडी डिवाइस है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। ये क्या होता है कि जो है ना अपन जो कागज के रुपए होते हैं, जो रुपए तो कागज के जो भी हैं, यानी किसी चीज की, यूं मानो जैसे कि यूं कहे कि चेक है, उसके नकली और असली होने की पहचान करने के लिए ये होते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR शीट जो जानते हैं इसके बारे में, ये ठीक है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, बारकोड रीडर, BCR, इससे क्या किया जाता है, उसकी क्वालिटी की, वस्तु की क्वालिटी का पता चलता है। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस और वेव कैमरा, ये सब क्या इनपुट डिवाइस है। पहला काम हमें इनको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, और याद तब रहेंगे जब हम इनको बार बार से सुनेंगे, देखेंगे, तब याद रह जाएंगे, ठीक है। इनके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना फुल फॉर्म तो हमें याद रखनी ही पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं हम पहले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड की। देखिए, कीबोर्ड है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी का किया जाता है। जितनी भी इनपुट डिवाइस है, उन इनपुट डिवाइसों में कीबोर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? क्योंकि माउस जो होता है या अन्य जितने भी इनपुट है, उनसे अपन क्या कर सकते हैं, क्या आप उनसे माउस से क्या पैराग्राफ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। तो किसका उपयोग करते हो? कीबोर्ड का उपयोग करते हो। तो यानी ज्यादातर जैसे कंबाइन की लगानी है, हमें कोई सिंबल का प्रयोग करना है,
तो कोई डायग्राम वगैरह में सेट करना है तो कीबोर्ड का ही तो प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट की का यूज करना है तो हम क्या किसका उपयोग करते हैं, कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है तो उसका उत्तर क्या रहेगा, कीबोर्ड होगा। ठीक है, इसके द्वारा संख्या, अक्षर और विशेष कैरेक्टर को इनपुट किया जाता है। संख्या मतलब 0 1 2 3 4 ये संख्याएं, अक्षर अल्फाबेट जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो, और विशेष कैरेक्टर इसका मतलब अन्य जो सिंबल के रूप में जो अक्षर होते हैं, जैसे कि कोई @ लगाना है तो ये सब किन से किए जा सकते हैं, ये कीबोर्ड से ही किए जा सकते हैं, ये हम माउस से इनपुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की की पाई जाती है, कीबोर्ड में विभिन्न प्रकार की की पाई जाती है। अब एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कीबोर्ड में कुल कितनी की पाई जाती है, तो लगभग माना जाता है 108 की पाई जाती है, जबकि ये कोई स्थायी क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि ये आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के कीबोर्ड बनने लग गए हैं जिनमें की संख्या है वो कम ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन फिर भी मोटा मोटा देखा जाए तो अल्फाबेटिक की उनमें होती है। अल्फाबेटिक की का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर, अर्थात कितने थे 26 लगभग होती है। पता है न्यूमेरिकल की है वो भी है, इनमें पाई जाती हैं। जो गणितीय अंक होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती हैं गणितीय अंक, उनको न्यूमेरिकल की कहते हैं, जो कीबोर्ड के दाईं साइड में भी होती हैं और कीबोर्ड के ऊपर की साइड में भी होती हैं। ठीक है, लेकिन दाईं साइड वाली सही रहेगी। विंडोज की भी पाई जाती है कीबोर्ड में। विंडो की 2 होती हैं, जो अपन कीबोर्ड के नीचे की साइड में देखते हैं, नीचे वाली लाइन में कीबोर्ड ये विंडो की मिलेगी। यानी ये नाम हमें याद रखना किस तरह की पाई जाती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन फिर भी कम बनते हैं, यहाँ से अल्फाबेटिक की, न्यूमेरिकल की, विंडो की, यहाँ से पूछा जाए तो विंडो की कितनी होती है कीबोर्ड पे, तो 2 ही होती है। ठीक है, फंक्शन की कितनी होती है, 12। हाँ, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे बन सकता है, और इन फंक्शन की का उपयोग भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो हाई स्तर की बात है, आपके उसमें RCTI में कम ही चांस होते हैं। फिर भी कोई बात नहीं है, ये तो कंप्यूटर तो हर पेपरों में आता है, चाहे RCTI हो या अन्य कोई पेपर हो। फंक्शन की कितनी होती है, 12। ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो नॉर्मल क्वेश्चनों में पूछा जाए तो ये होगा कि फंक्शन की कितनी होती है, 12 होती है। इन सभी फंक्शन कीयों का उपयोग है वो अलग अलग होता है, जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, टॉगल की, ये प्रश्न बन सकता है, ऐसे प्रश्न आजकल फिर बनते हैं। टॉगल की क्या है, किन किन को टॉगल की कहते हैं, पहले तो ये देख लो। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब की जो है वो टॉगल की कहलाती है। कौन सी की कहलाती है, टॉगल की। अब इन की विशेषता मैं बता देता हूँ। इन की सबसे खास विशेषता ये होती है कि इनको ऑन करना है तब दबा दिया, और ऑफ करना है तभी उसी को दबाओ, तो ये ऑन ऑफ, यानी एक बार दबाने से तो ऑन और दोबारा दबाने से ऑफ, ऐसा इनकी विशेषता है। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इनके सब के अलग अलग उपयोग हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि निम्न में से टॉगल की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। कॉम्बिनेशन की, ये भी ठीक होता है, और ये वैसे कोई ज्यादा टफली नहीं है। कॉम्बिनेशन की यानी कंट्रोल और अल्ट की, कंट्रोल और अल्टरनेट की बोलते हैं, इसे शॉर्ट में लिखा हुआ है। कंट्रोल को शॉर्ट में CTRL लिख दिया और अल्टरनेट को शॉर्ट में लिख दिया ALT। तो ये सब कॉम्बिनेशन की, क्योंकि ये इनका अकेले का कोई महत्व नहीं है। कॉम्बिनेशन का मतलब भी वैसे होता है संयुक्त रूप से। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान करना है, कंट्रोल और आल्ट की है वो कौन सी की होती है, कॉम्बिनेशन की होती है, क्योंकि अकेले इनको अगर हमने दबाया है तो किसी प्रकार का कोई इनपुट डाटा कंप्यूटर ग्रहण नहीं करता। इनको दबाया तो इसके साथ किसी दूसरी की को हमें दबाना पड़ेगा, तभी तो इनका नाम है कॉम्बिनेशन की। ये कॉम्बिनेशन से काम करती हैं, मिलजुल के संयुक्त रूप से काम करती हैं। ठीक है, कंट्रोल आल्ट की। ठीक है, और कीबोर्ड पर इनकी संख्याएं फिक्स नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी कंट्रोल है 2 होते हैं और आल्ट भी कितने होते हैं, 2 कुल मिला के कितने हो गए, इसके 4 हो गए। अगर यहाँ आप जोड़ोगे टोटल 108 नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी की ऐसी हैं जो सिंबल के रूप में भी काम ले जाती हैं, तो सारी यहाँ नहीं है, मेन लिए मैंने। एरो की, जिसे नेविगेशन की कहते हैं, क्योंकि एरो के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको नेविगेशन कहते हैं, और इस नेविगेशन से संबंधित एक क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखने, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा निम्न में से
नेविगेशन की है, एरो की है, तो पर्सन कैसे बन सकता है, थोड़ा सा सबको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। एरो की, नेविगेशन की, ठीक है, कितनी होती है इसकी, 4 होती हैं। सबसे लंबी की कौन सी है, स्पेस की होती है। सबसे लंबी की कौन सी, स्पेस की होती है, ठीक है। अब मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं, जैसे CTRL, ये किसका शॉर्ट है, ये कंट्रोल का है। अगर इसको फुल बोले तो कंट्रोल होगा। ऐसे ALT लिखा है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, अल्टरनेट। क्या हो गया, अल्टरनेट। और ESC, इसका फुल फॉर्म हो गया एस्केप। एस्केप की, कौन सा, एस्केप की। इनके सबके अलग अलग उपयोग है। ये तो कॉम्बिनेशन में काम आता है। ये क्या करता है, किसी टेक्स्ट या किसी कोई प्रोग्राम जो चालू है वर्तमान में, उसको अपन तुरंत प्रभाव से इनको दबा करके वहीं का वहीं इनको रोका जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ और भी शब्द लिख रखे मैंने, टेब। ये टेब की भी होती है, की है, ये टेब की है, लेकिन इसका उपयोग स्पेशल क्या है, 0.5 इंच का स्पेस देने के लिए, यानी कुछ ज्यादा स्पेस से। तो हम क्या करते हैं, स्पेस से दो वर्डों के बीच कुछ गैप देते हैं, जबकि यहाँ जो टेब की है ना, ये क्या करती है, दो वर्डों के बीच का जो गैप है उससे कुछ ज्यादा गैप देती है। तो ये क्या करती है, इसका गैप होता है, एक बार दबाने से 0.5 इंच का स्पेस इनमें किया जाता है। इनके अलावा और भी किए कुछ नाम मैंने लिखे इनके मात्र, होम, इंड होम और इंड, ठीक है। ये सही, इनका सबका अलग अलग उपयोग है। जैसे इसका उपयोग हो गया कि जो हमने पेज ले रखा है, जो टेक्स्ट ले रखा है उसके शुरू में जाने के लिए, हमने जो पेज ले रखा है उसके अंत में जाने के लिए, इनके सबसे अलग अलग उपयोग हैं। बैक स्पेस है, बैक स्पेस यानी वापस थोड़ा वापस जाने के लिए, अर्थात यूं कह सकता हूं कि जो आपका टेक्स्ट है, आपने जो कुछ लिख रखा है, किसी चीज को अगर आपको डिलीट करना है तो उसके बाईं साइड के अक्षर अगर डिलीट करने, जैसे कि यहाँ से इधर वाले एक आपको डिलीट करने हैं, तो बैक स्पेस की के द्वारा आप इनको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मिटा सकते हो। जबकि अगर दाईं साइड के अगर आपको मिटाने हैं तो किसका उपयोग करेंगे आप, इसके लिए आप इसका उपयोग करेंगे, डिलीट की का उपयोग करेंगे दाईं साइड के टेक्स्ट को मिटाने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमें पेज के ऊपर जाना है, नीचे आना है, दाएं आना है, बाएं आना है, तो ये सब इसके लिए भी आपको उस पे की मिलेगी, पेज अप और पेज डाउन की मिलेगी। इस तरह से ये कीबोर्ड में, ये नहीं कहता कि सब कुछ हो गया, कीबोर्ड के वैसे प्रकार भी आजकल आने लगे हैं, जैसे कि एक तो वायर वाला होता है, एक वायरलेस होता है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे विकसित हो रही है वैसे वैसे अपने नए रूप में इन उपकरणों को देख पाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये कीबोर्ड मोटे रूप में से हो गया। जितना आपको आवश्यकता थी, हमें आवश्यकता थी, उतना हमने कर लिया है। अब हम आगे की पॉइंटिंग डिवाइस से लेंगे और उनका एक एक दो जो भी उपयोग है वो उपयोग लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इनमें से यूं मान के चलो कि किसी न किसी पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। इसे हल्के में ना लें, इनका नाम याद रखें, थोड़ा थोड़ा इन पे ध्यान जरूर दें। हमने कीबोर्ड के बारे में जान लिया। कीबोर्ड के बाद हमने एक क्या लिए हैं, पॉइंटिंग डिवाइस ले रहे हैं। कुछ पॉइंटिंग डिवाइस है उनमें से, और कुछ पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, कोई बात नहीं है, हम इनको एक एक करके देख रहे हैं। जैसे कीबोर्ड के बाद अभी नंबर आता है किसका, माउस का। तो माउस, जैसे कीबोर्ड का के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला इनपुट है, ऐसा पढ़ा था ना। ठीक उसी प्रकार से वो तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला था, क्योंकि उनके उपयोग के द्वारा ही हम हमारी आवश्यकता की सारी चीजें बना सकते थे। कीबोर्ड का सारा हमें लेना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो माउस है वो सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। एक पर्सन यहाँ से बन सकता है, ये अच्छा पर्सन है कि सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस, या यूं कहें सबसे लोकप्रिय इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, ऐसा पर्सन इनको दोनों तरीके से, किस तरह से भी पूछा जा सकता है। एक पर्सन यहाँ से बनता है कि सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, कौन सी है, और सबसे लोकप्रिय माउस है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल आने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड। ध्यान रखना, ये पर्सन बहुत अच्छा बन सकता है ऐसे। लोकप्रिय कौन सा है, लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। GUI के साथ कार्य करने में सहायक सिद्ध होता है, GU ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो इनमें
ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ कार्य करने में सहायक सिद्ध होता है, अर्थात माउस का उपयोग सबसे ज्यादा ग्राफिकल यूजर जो होते हैं वो ही करते हैं। ठीक है, लोकप्रिय कैसे हुआ ये देखो। लोकप्रिय का मतलब है कि कीबोर्ड यानी हर कोई, आम से खास कोई भी हो, चाहे कोई भी छोटा बड़ा कोई भी हो, क्या करता है, कीबोर्ड के इस्तेमाल से कंप्यूटर को कम चलाना जानता है, लेकिन वो माउस के आधार पर कंप्यूटर की अपने नॉर्मल आवश्यकता के काम कर सकता है। ऐसा नहीं कहूंगा मैं सारे सारे करेगा तो फिर सबसे ज्यादा उपयोगी भी यही हो गया, इस्तेमाल करने वाला भी यही हो गया, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, इसके द्वारा कंप्यूटर को आसानी से हम चला सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड के द्वारा हम आसानी से नहीं चला सकते। लेकिन इस्तेमाल ज्यादा कौन सा करना पड़ता है, कीबोर्ड करना पड़ता है। माउस लोकप्रिय इसलिए कि इसे हर कोई इसके माध्यम से कंप्यूटर को चला सकता है, लेकिन सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला नहीं हुआ, सबसे लोकप्रिय हुआ, क्योंकि सब लोग क्या कर सकते, इसके माध्यम से कंप्यूटर चला सकते हैं, आसान होता है इससे थोड़ा। ठीक है, कीबोर्ड से इनके शॉर्टकट की भी हमें याद रखनी होती हैं। और प्लस की बात यह है कि हम लोग क्या उनको जब उपयोग करते हैं तो जो एक्सपर्ट होते हैं उनके अलावा जो इनका उपयोग करते हैं तो वो क्या करते हैं, कीबोर्ड की ओर देखना पड़ता है उनको, कभी उस मॉनिटर की ओर देखते हैं, इस तरह से उनके लिए वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है अगर पूरा काम करना है। ट्रैक बॉल माउस की तरह ही होता है, ठीक है, जिसमें बॉल शीर्ष पर स्थित होती है। केवल माउस, जिस तरह से हमने माउस को इस तरह से पकड़ा होता है, तो इसमें क्या होते हैं, इसके साइड के दोनों बटन वो भी हमारी अंगुलियों पर होते हैं, इन दोनों अंगुलियों पे होते हैं, और बीच में जो कर्सर लगा होता है वो होता है। पहले क्या होता था, माउस से पहले बीच वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर उठा होता था बॉल टाइप में, इसीलिए इसका नाम है ट्रैक बॉल। है तो क्या इनपुट डिवाइस ही है। जॉयस्टिक, इसका क्वेश्चन एक बार बना हुआ है और ये बनता भी है क्वेश्चन, और याद रख लेंगे, मैंने पहले भी बता दिया आपको। जॉयस्टिक कंप्यूटर आधारित गेम को खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नॉर्मल मैंने एक दो वाक्य लिए हैं। ट्रैक पॉइंट, ये देखो ट्रैक बॉल और ये क्या है, ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट में क्या होता है, छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है, यानी ये दोनों एक जैसे से ही हैं। ये जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक तो कंप्यूटर गेम खेलने के लिए उपयोगी है, जबकि ट्रैक पॉइंट क्या है, जॉयस्टिक की तरह, ये छोटे जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है। कर्सर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक्स टेबलेट जिसका नाम तो आपने पहले जान लिया था। ग्राफिक्स टेबलेट में होता क्या है, क्या किया जाता है, इसमें क्या काम आता है, इसमें आर्टिस्ट लिखना था, आर्टिस्ट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेखन व इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाया जाता है। जिस तरह से हम क्या करते हैं, अपने पेन से और किसी पेज पे क्या करते हैं, किसी पेज पर क्या कर लेते हैं, चित्र बना लेते हैं किसी का, कुछ लिख लेते हैं, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिखना होता है तो किसका इस्तेमाल करें, ग्राफिक्स टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस। तो ग्राफिक्स टेबलेट हो गया। ग्राफिक्स टेबलेट के बाद हम क्या करते हैं, स्कैनर क्या करता है, मुद्रित सामग्री जो होती है, मुद्रित सामग्री जो भी लिखा हुआ है उनको क्या किस में बदल देता है, डिजिटलीकरण में बदल देता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है। और कंप्यूटर क्या करता है, उसको अपनी भाषा में बदल के समझ लेता है, ग्रहण कर लेता है उनको। ठीक है, ये लेजर तकनीक का उपयोग कर प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदलता है, वो बात आ गई। मिडी डिवाइस का फुल फॉर्म याद रखना है हमें, MIDI, यानी मिडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। वही जो संगीत के क्षेत्र में जो इंटरफेस करने वाला उपकरण है वो क्या है, मिडी डिवाइस है। ठीक है, यानी संगीतों को किस में बदल देता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल देने का काम किसके द्वारा होता है, मिडी डिवाइस के द्वारा होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हमें याद रखना है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन का मतलब पहचान करना, तो मैग्नेटिक चुंबकीय, इंक मतलब इंक, ठीक है, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर यानी जो चुंबकीय जो ये पेन है उसके द्वारा शब्दों को पहचानना। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन MICR का फुल फॉर्म है। और ये कहाँ काम आता है, ज्यादातर बैंकिंग उद्योग
द्वारा प्रोसेसिंग कम करने तथा चेक व अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग करने में इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है। क्या समझे? सीधी सी बात यह है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR का उपयोग बैंकिंग उद्योगों में किया जाता है, बैंकिंग में या उद्योगों में किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? दस्तावेजों की क्लियरीकरण का अर्थात नकली और असली की पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चेक है तो चेक सही नकली है या असली ओरिजिनल है, इसकी पहचान करने के लिए हमें जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी इनपुट डिवाइस काम ली जाती है? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर पेंसिल या पेन के निशान की पहचान करना इसके द्वारा पहचाना जाता है। पेंसिल या पेन की जो पहचान है, जो चिन्ह है, उनको वो ये पहचानने का काम किसका है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क का मतलब चिन्ह, यानी ऑप्टिकल का प्रकाशीय चिन्ह, अर्थात उनको पढ़ने का काम कौन करता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर करता है। ठीक है, ये भर्तियों में जो कॉपियां चेक की जाती है वो इसी टाइप से। बारकोड रीडर इनका काम क्या है? इनके द्वारा जो कोड होते हैं, बार कोड होते हैं, उनकी पहचान की जाती है। वो बार कोड को पढ़ने का काम कौन करता है? बार कोड रीडर करता है। बार कोड रीडर क्या करता है? जो बार कोड होते हैं उनकी समांतर रेखाओं के बीच के गैप के द्वारा उनको पढ़ता है और फिर ये बताता है कि वस्तु कैसी है, उसकी पहचान करता है, वस्तु की पहचान करता है। और वो भी समांतर लाइनों के जो बीच का गैप है उसको जान करके ही बार कोड रीडर क्या करता है? उसकी पहचान करता है। इस तरह से आपके कुछ इनपुट डिवाइस से क्लियर हो गई। एक दो और रही हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस तरह से हमने कुछ इनपुट डिवाइसें हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो एक दो जो रह गई हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि एक रह गया आपके स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, यानी स्पीच, आवाज को पहचानने वाला ऐसा डिवाइस जो क्या करे? आवाज को पहचान करके कंप्यूटर को निर्देशित कर दे। आवाज को पहचान करके कंप्यूटर को क्या कर दे? निर्देशित कर दे। अब कंप्यूटर को निर्देशित कैसे करेगा? वो ऐसा तो है नहीं कि ये फलानी की आवाज है या उस व्यक्ति की ये आवाज, ऐसा तो कुछ करेगा नहीं। तो वो क्या करेगा? हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, डिजिटल रूप में बदलेगा और फिर वो कंप्यूटर को डेटा दे देगा, क्योंकि कंप्यूटर तो हमेशा डिजिटल रूप में ही डेटा को ग्रहण करता है। ठीक है, तो हमें किसी चीज को कंप्यूटर को अगर बोल के बताना है तो उसके लिए कंप्यूटर डायरेक्टली हमारी आवाज को नहीं पहचानता है। वो क्या करता है? उनके बीच में क्या लगे होते हैं? स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस लगे होते हैं जो इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। समझ में आ रही है बात? अर्थात मान लो कि एक ऐसा कोई फोन जैसे है और उसमें ये चीज नहीं लगी है, स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। फिर हम फोन को कुछ बोले, फोन में कुछ बोले, तो क्या वो फोन है उस आवाज को आगे पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि इसने आगे पहुंचाने की तो बात बाद में है, क्योंकि इसने खुद ने भी हमारी आवाज को ग्रहण नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उनके पास ऐसी इनपुट डिवाइस नहीं है जो क्या करे? हमारी ध्वनि को किस में बदल दे? डिजिटल रूप में बदल दे। इसके लिए इसको किस चीज की आवश्यकता है? स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस की आवश्यकता है, जो किस रूप में होती है? माइक्रोफोन के रूप में होती है। इसका इस्तेमाल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑडियो जो ध्वनि है उसको अगर कंप्यूटर में इनपुट करना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? कौन से इनपुट की? स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस इनपुट की आवश्यकता होगी। बिना इसके कंप्यूटर हमारी ध्वनि को किस में नहीं बदल सकता? डायरेक्टली डिजिटल रूप में नहीं बदल सकता। ठीक है, हमें लगता है कि कंप्यूटर हमारी भाषा को समझ रहा है, नहीं, इसके लिए समझाने वाला है बीच में कौन? ये चीज है। ठीक है, ध्यान रखना। वेब कैमरा, ये भी क्या एक डिजिटल कैमरा है और ये क्या करता है? किसी वस्तु को फोकस कर देता है, फोकस कर पिक्चर लेता है, उसकी पिक्चर ले लेता है और पिक्चर लेकर के उसको किस में बदल देता है? डिजिटल में बदल करके कंप्यूटर को स्टोर कर देता है, कंप्यूटर में इसको स्टोर कर देता है। यानी कैमरा क्या करता है? किसी वस्तु पर फोकसित होता है, फोकसित मतलब केंद्रित होता है और उसको पिक्चर ले लेता है, उसके चलचित्र छाया बना लेता है और फिर उसको किस में बदलता है? डिजिटल में बदलता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलता है और फिर
इलेक्ट्रॉनिक रूप को कौन ग्रहण करता है? कंप्यूटर ग्रहण करता है। इस तरह से यानी चेंज होते हुए ये चीज हमारे कंप्यूटर तक पहुंचती है। अरे भाई सीधी सी बात है कि अपन खाना खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे ही को जो चीज खानी है वो क्या है लेके आए और उनको अपन खा लिया। अरे भाई उसको क्या करते हैं अपन? साफ करते हैं, उनको किसी वस्तु से काटते हैं, काटने के बाद उसको पकाते हैं, पकाने के बाद हम जो भी प्रोसेस है सब जानते हैं। तो एक जो प्रोसेस के बीच में जो काम आए हैं उपकरण, वो उपकरण सारे क्या हैं? इनपुट हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ आपको यहाँ सीखने को मिल रहा है हम सबको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे आगे बढ़ाएं। और आप ये इनपुट डिवाइस क्लियर करें, उसके बाद आने वाली वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद उभयनिष्ठ जो डिवाइस है उनको क्लियर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।